श्रीमद् भागवत कथा सुनने वाले सभी श्रोताओं को राधे राधे। तो पिछले पार्ट में हम सब ने नारद जी को और उस जो वो यमुना के तट पर युवती मिली थी उसका परिचय देते हुए युवती बोलती है कि अहम भक्तिरिति ख्याता इमो में तनयाम। तो वो कहती है कि महाराज मैं भक्ति देवी नाम से विख्यात हूँ और ये जो दोनों बुढ़े हैं ये हमारे पुत्र हैं और इनका ज्ञान वैराग्य नामानो काल योगे नजर। महाराज इनका नाम ज्ञान और वैराग्य है और काल का चक्र देखिए कि ये दोनों बुढ़े हो गए हैं। और महाराज उत्पन्ना द्रविड़ेशाहम वृद्धिम कर्नाटके गता। महाराज मैं दक्षिण में पैदा हुई और कर्नाटक में पली और बड़ी हुई तथा क्वचित क्वचिन महाराष्ट्र और महाराष्ट्र में कहीं कहीं पे सम्मानित हुई। गुर्जरे जीर्णतांगता और गुजरात में आते आते मैं पाखंड से ग्रसित हो गई। ऐसा सोचकर मैं फिर वहाँ से वृंदावन आ गई और वृंदावनम पुनः प्राप्त नवीने स्वरूपिणी। और जब वृंदावन में आए तो मेरा स्वरूप नया नवेली हो गया और तथा जो मेरे ये दो पुत्र हैं ये दोनों ही बुढ़े हो गए। और महाराज ऐसा ही राधो इदम स्थानम परित्यज्यम विदेशम गम्यते मया। महाराज ये मैं वृंदावन भी छोड़कर विदेश चली जाऊंगी। जब नारद जी ने व्यक्ति का यह दुख सुना तो उन्होंने कहा वृथा खेलयसे बाल युगोयम दारुणा कली तेन लुप्त सदाचारो योग मार्ग स्तपान्ति च। नारद जी बोले देवी ये तो कलयुग है, इसके लिए इसका प्रभाव है और ये जो जितने भी साधन हैं सत्कर्म के वो सभी नष्ट हो गए हैं। और यह अस्त्रस्यानम अवलोक्यम शेष भार करी धरा। और ये जो पृथ्वी ये छूने लायक तो क्या देखने लायक भी नहीं। और वर्षे वर्षे क्रमा जाता मंगलम नापि दृश्यते। जो जो दिन बीतते जाएंगे तो इस पर अमंगल ही दिखाई देगा, मंगल कोई नहीं दिखाई देगा। फिर भी धन्यम वृंदावनम तेन भक्तिर्नृत्यति यत्र च। लेकिन फिर भी वृंदावन धन्य है जहाँ पे आज भी भक्ति देवी का साम्राज्य है, भक्ति नाच रही है। लेकिन ज्ञान वैराग्य को कोई नहीं पूछता है। इसके लिए तुम्हारे दोनों पुत्र दुखी हैं। और नारद जी ने भक्ति को सांत्वना दिया और कहा तस्मिन् तामित्था पश्यामि गेहे गेहे जने जने। मैं आपको घर घर और जन जन में आपका प्रचार कर दूंगा और यदि ऐसा नहीं किया तो तदा नाहं हरेर्दासो लोके त्वां न प्रवर्तये। तो मैं हरि का दास न कहलाऊं। ऐसा कहकर नारद जी ने भक्ति को सांत्वना दिया और नारद जी कहने लगे कि वृथा खेदयसे बाले अहो चिंता तुरा कथम श्रीकृष्णं शरणां भोजं स्मरं दुखम गमिष्यति। उन्होंने कहा कि भगवान कृष्ण के चरणों का स्मरण करो और दुख सभी भाग जाएंगे। और भगवान का ध्यान कर कर जो ही नारद जी ने ज्ञान और वैराग्य को स्वस्थ करने के लिए उपाय करने लगे तो भक्ति देवी प्रसन्न हो गई और उन्होंने कहा
जयति जगति मायां यस्य कायाधवस्ते वचन रचनमेकं केवलं चाकलय्या वचन रचनमेकं केवलं चाकलय्य ध्रुवपदमपयातो यत् कृपातो ध्रुवोऽयं सकलकुशलपात्रं ब्रह्मपुत्रं नतास्मि सकलकुशलपात्रं ब्रह्मपुत्रं नतास्मि। भक्ति ने कहा कि नारद जी तुम्हारी जय हो। जयति जगति मायां यस्य कायाधवस्ते, कायाधवस्ते यानी कयादु के पुत्र जो प्रहलाद थे, उन्होंने आपके केवल एक वचन से ही माया पर विजय प्राप्त कर लिया। और जो उत्तानपाद के पुत्र ध्रुव थे, उन्होंने भी आपके केवल एक वचन का पालन करके ही ध्रुव पद को प्राप्त किया। ऐसे आप ब्रह्मा के पुत्र हो और आपको मैं नमस्कार करती हूँ, और आप हमारे पुत्रों पे भी कृपा कीजिए। तो इतना सुनकर नारद जी ने तुरंत ज्ञान और वैराग्य के कान में वेद वेदांत घोषश्च गीता पाठेर्मुहुर्मुहुः ज्ञानम प्रबुद्धताम शीघ्रम रे वैराग्यम प्रबुद्धताम। उन्होंने वेद वेदांत और गीता का पाठ बार बार सुनाया तथा ज्ञान और वैराग्य दोनों को जगाने की कोशिश किया, लेकिन उन्हें थोड़ी सी निद्रा टूटी, लेकिन फिर वो दोबारा सो गए। तब नारद जी ने सोचा कि अहो निद्रा कथम याति वृद्धत्वं चा महत्तरम। इनकी निद्रा और सबसे ज़्यादा इनका जो वृद्धावस्था है, इसको कैसे भगाऊं। और ऐसा सोचकर नारद जी ने तुरंत ही चिंतयन्निति गोविंदम स्मरयामास भार्गवा। सौनक जी कहते हैं कि सौनक जी थे, सूर्य जी कहते हैं कि उन्होंने नारद जी ने भगवान का ध्यान किया। तभी आकाशवाणी हुई, व्योमवाणी तदेवा भून मारिषे खिद्यतामिति। आकाशवाणी हुई और बोले कि देवर्षि चिंता मत करें, आपका ये जो उद्यमस्य फलस्तेयं भविष्यते न संशया। आपका जो ये उद्यम है वो सफल होगा, आप चिंता मत कीजिए। और भविष्यवाणी ने बताया कि तत्ते कर्माभिलाषन्ति साधवो साधुभूषणा। इसके लिए आप सत्कर्म करें, और सत्कर्म जो साधु लोग हैं वही बताएंगे। तब ऐसा आकाशवाणी कहकर शांत हो गई। अब नारद जी ने सोचा कि आकाशवाणी ने तो गुप्त रूप से ही बताया, किसी एक संत का नाम नहीं लिया कि उनके पास चले जाओ तो इनकी समस्या का हल मिल जाएगा। तो नारद जी इधर उधर जाने लगे, जहाँ जाते हैं तो वहाँ पूछते हैं भाई सत्कर्म क्या है। तो जो भी बड़े बड़े ऋषि मुनि सब वो नारद जी को देख के कि नारद जी ब्रह्मा जी के पुत्र हैं और ये पूछ रहे हैं सत्कर्म क्या है। तो मुँह की भूता तथा नियंतु कियंतस्तु परायता। कुछ मौनी बाबा हो गए, कुछ दाएं बाएं खिसक गए, पर नारद जी को कहीं भी उसका उपाय नहीं मिला। तो ऐसा सोचकर नारद जी फिर बद्री वन में चले गए और सोचा कि वहाँ भगवान नरनारायण से पूछेंगे जाके। तो जब नरनारायण से बद्री वन में ही घूम रहे थे, तभी वहाँ पे इन चारों भैयाओं का नारद जी को दर्शन हो गया। अब अगले पार्ट में सनक सनातन सनत कुमार चारों भैया और नारद जी का संवाद होगा। जय श्री राधे।